अमित शाह ने कहा कि अब बीजेपी की सरकार 50 साल चलेगी। जब उसने बोला, मैं हैरान हो गया था कि ये कैसे बोल रहा है। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। बशीर बद्र ने यह शेर शायद उस समय कहा था जब राहुल गांधी थे भी नहीं, जब राहुल गांधी से दूर दूर तक बशीर बद्र का कोई नाता नहीं था, उनसे कोई बातचीत नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने ये शेर कहा था शायद ऐसे ही लोगों के लिए जो बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। शायद ये शेर उन्होंने उन लोगों के लिए कहा था जिन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर आज बशीर बद्र होते तो इस शेर को वो दोबारा पढ़ते, इस शेर को दोबारा सुनाते और शायद इससे कहीं आगे भी एक शेर लिख देते और उसमें वो समझाने की कोशिश करते कि हमें जब भी बोलना चाहिए तो बोलने से पहले तोलना जरूर चाहिए, बोलने से पहले सोचना जरूर चाहिए कि आखिर हम बोल क्या रहे हैं। दरअसल ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और वोटर अधिकार यात्रा के दौरान वो लगातार मोदी पर और अन्य जो नेता हैं उन पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, जायज भी है, राजनीति में ये चीजें जायज हैं, राजनीति में ये चीजें लगी रहती हैं कि अगर हम एक दूसरे की बात नहीं करेंगे, अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, लोग हमको जानेंगे कैसे, लोग हमको समझेंगे कैसे। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब जो समस्या आ रही है वो उस जगह पर आ रही है जब राहुल गांधी बोलने से पहले इस बात को सोचते ही नहीं है कि कितना बोलना है और क्या बोलना उचित है, क्या बोलना अनुचित है। और शायद इसी बात पर जनता आपत्ति भी दर्ज करवा रही है और शायद इसी बात पर जनता अपना आक्रोश भी व्यक्त कर रही है। जनता कह रही है कि जब भी कोई चीज बोला जाता है तो बोलने से पहले एक बार सोचा जरूर जाता है, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो ये सोचते ही नहीं है कि एक प्रधानमंत्री के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए और भारत जैसे बड़े राष्ट्र के लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री के लिए क्या भाषा होनी चाहिए। अभी कल की बात है, राहुल गांधी ने जब कहा था, भरे मन से कहा था कि आज ट्रंप ने बताया है, ट्रंप ने बोला है कि जब युद्ध चल रहा था तो मैंने मोदी को फोन लगाया, मैंने कहा मोदी सुन, 24 घंटे के अंदर अगर तूने युद्ध नहीं बंद किया तो अमेरिका के साथ तेरा व्यापार बंद। मतलब कहने वाली बात यह है कि क्या ये एक बड़े नेता की भाषा हो सकती है क्या? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में सबके सामने ला रहा है, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए इतना बेताब है कि देश को किसी भी स्थिति परिस्थिति में झोंकने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए उस व्यक्ति के अंदर इतनी लालसा है कि वो किसी को भी चोर बोल रहा है। खैर, हमें इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये राजनीतिक विषय हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस समय परिस्थितियां बनी हुई हैं वो आपत्तिजनक हैं। और सबसे बड़ी आपत्तिजनक स्थिति परिस्थिति आज तब दिखाई दी जब महागठबंधन के मंच से नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको मां की गाली दी गई। खैर, उस चीज को हम आपको स्पष्ट रूप से सुना भी नहीं सकते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को, जिसे देश की जनता ने चुना है, जिसे संविधान के तहत चुना गया है, लोकतंत्र की एक अपनी मर्यादा है और उस लोकतंत्र के प्रधानमंत्री, उस लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री को मां की गाली देना, एक भरे मंच से गाली देना कितना जायज है।
हालांकि हम आपको पूरी बात नहीं सुना सकते हैं, वो पूरी गाली नहीं सुना सकते हैं, लेकिन हम आपको ये सुनाने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिर किस तरह से अभद्रता की जाती है, किस तरह से लोगों की सह पर, कुछ नेताओं की सह पर एक प्रधानमंत्री तक को गाली दी जाती है, जो कि बहुत ही निंदनीय है, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जिसकी निंदा की जाए, जितनी निंदा की जाए उतना कम है। सबसे पहले आप देखिए ये वीडियो, जिसमें भरे मंच से एक प्रधानमंत्री को गाली देने का काम किया जा रहा है। राहुल प्रियंका जिंदाबाद, राहुल प्रियंका जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। दरअसल ये सिलसिला कोई नया नहीं है और ये आज अचानक से नहीं आया है, इसके पीछे इसका इतिहास जिम्मेदार है। किसी भी मंच से एक प्रधानमंत्री को मां की गाली देने का साहस किसी व्यक्ति के अंदर आखिर कैसे आया? तो ये साहस ऐसे अचानक से नहीं आया, बल्कि लोगों को इसके लिए लगातार ट्रेन किया गया है, लोगों को इसके लिए आदी बनाया गया है, हैबिचुअल बनाया गया है, उस कार्यक्रम के तहत जिसमें लगातार किसी को चोर ठहराया जा रहा है, किसी को बेईमान ठहराया जा रहा है, किसी को कुछ कहा जा रहा है। आइए आपको सुनाता हूं पिछले दिनों, अभी एक दिन पहले की बात, जिसमें राहुल गांधी ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी, जब प्रधानमंत्री मोदी के पास ट्रंप का फोन आता है तो मोदी 24 घंटे की बात को सिर्फ 5 घंटे में, यानी कि 24 घंटे में ट्रंप ने कहा था, लेकिन मोदी ने सिर्फ 5 घंटे में युद्ध को रोक दिया। पहले आप सुनिए ये बयान। ट्रंप ने आज कहा, सुनिए, ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। अब इस बयान से 2 दिन पहले अगर हम पीछे चले जाएं, तो इस बयान से 2 दिन पहले, चूंकि इस समय वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और राहुल गांधी लगातार आक्रामक मूड में दिखाई दे रहे हैं और वो लगातार ऐसा ही बयान दे रहे हैं, तो 2 दिन पहले मोदी के ऊपर ऐसा बयान देने से 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने यही ऐसा ही कुछ बयान अमित शाह के विषय में दिया था, जो कि इस समय देश के गृह मंत्री हैं। आइए आपको सुनाते हैं राहुल गांधी के द्वारा अमित शाह जी के विषय में दिया गया वो बयान, जिसकी इस समय काफी चर्चा है। आपको याद होगा कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि अब बीजेपी की सरकार 50 साल चलेगी। जब उसने बोला, मैं हैरान हो गया था कि ये कैसे बोल रहा है कि सरकार 50 साल चलेगी, जनता तो कुछ भी कर सकती है, इसको कैसे मालूम? इसको इसलिए मालूम था क्योंकि ये वोट चोरी करते हैं, इसीलिए ये बोल रहा था कि 50 साल के लिए बीजेपी की सरकार रहेगी। अब राहुल गांधी के बयान कोई ये सीमित बयान नहीं है, इससे पहले भी लगातार राहुल गांधी मोदी जी को चोर बताते रहे हैं, मोदी जी को वो चौकीदार के रूप में उन्होंने चोर घोषित किया, और फिर अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में वो हर मंच से एक नारा देते हैं और नारा दिलवाते भी हैं, जिसमें वो कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अब शाम को टीवी देखना, ये नारा नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा, ये भीड़ नहीं दिखेगी, क्योंकि ये गरीबों की भीड़ है, मजदूरों की भीड़ है, किसानों की भीड़ है,
ये नहीं दिखने वाली। वोट चोर, गद्दी छोड़, और उसका मतलब क्या है कि जल्दी से अगर आप गद्दी छोड़ो तो हम गद्दी पर बैठें। शायद इसी मंशा से राहुल गांधी जी बेहद आक्रामक हो रहे हैं, बेहद आक्रामक दिखाई पड़ रहे हैं और बार बार कोई ना कोई इल्जाम लगाकर गद्दी छोड़ने के लिए वो मोदी जी को कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो यह सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन इस समय इन बयानों को लेकर देश की जनता में आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। अखंड भारत बुलेटिन इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखता है कि राहुल गांधी जी क्या कहते हैं। अखंड भारत बुलेटिन इस बात की कोई ना तो पुष्टि करता है ना ही विरोध करता है, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के ये बयान अगर सही हैं तो ये वास्तव में काफी ज्यादा निंदनीय है। इस बात की भर्त्सना की जानी चाहिए और साथ ही साथ राहुल गांधी और महागठबंधन के मंच से जिस तरह की अभद्रता की जा रही है उस पर प्रभावी रोक लगनी चाहिए। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है, जनता सर्वोपरि होती है, इसलिए आपकी राय सबसे महत्वपूर्ण है। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और बाकी अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से कुछ ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।